करते हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जिससे जितना बन पाए कर लेना। करते हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जिससे जितना बन पाए 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार तक कर सकते। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। बैठो, बैठ जाओ। आपको भी पसीना आया कितना? बोले बाबा जी आप तो कुछ और करके आए हो, मैं दौड़ के आया और क्या करके आया। हाँ चलो ऐसे 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 करना। जो ऐसे नहीं कर सकते वो भुजंगासन, भुजंगासन करना। ऐसे करना। जग में सुगंध फैलावे, हम भी दुर्गुण दूर हटा, जीवन में सद्गुण अग्नि में जो चीज पड़े, जग में सुगंध फैलावे, हम भी दुर्गुण दूर हटा, जीवन में सद्गुण लावे। जीवन दिव्य सुगंधित जिसका, जीवन दिव्य सुगंधित जिसका, वही प्रभु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, ऊपर को उठ कर अग्नि करते हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। आपसे जितना हो जाए उतना ही कर लो, जोर जबरदस्ती नहीं। भुजंग आसन तो हो ही जाता है। देखो ऐसे ऐसे करो, ये 10 से शुरू करो, 5 से शुरू करो, पैर पीछे टिके हुए, एक श्वास में का बड़ा टास्क नहीं देते, अब बैठ जाओ ऐसे। लेकिन आप 100 बार से पहले किसी को नहीं रुकना, अभ्यास करो ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 4, 5, 6 राउंड में हो जाएगा। 10, 20, 25, 50, 100 बार लंबे लंबे श्वास।
अपने लिए जो जीता जीवन सफल उसी का होवे, परहित में जो जीता। जीवन भी वह क्या जीना है, अपने लिए जो जीता जीवन सफल उसी का होवे, परहित में जो जीता। परहित जीना परहित मरना, परहित जीना परहित मरना, यही है धर्म हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ कर अग्नि करते हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन दिव्य सुगंधित जिसका, जीवन दिव्य सुगंधित जिसका, वही प्रभु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। 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 है कर्तव्य हमारा। है कर्तव्य हमारा। थोड़ा रिलैक्स हो जा, थोड़ा तो व्यायाम हुआ ही होगा। और अब 5 मिनट चक्की चलानी है। देखो मुझे तो सहस्र धारा बह रही है पसीने की। सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता। यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जैसे उस प्रभु में अनंत कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, तेज है, ऐसे तुम्हारे भीतर भी, हम सब के भीतर भी अनंत ज्ञान है। क्या है बोलो? अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत ज्योति है, अनंत प्रकाश है, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य है, अनंत संवेदना है, अनंत श्रद्धा भक्ति प्रीति। गोल गोल घुमा। 3 ही मुख्य सामर्थ्य हैं हर जीव के पास। एक है ज्ञान शक्ति, क्या है बोलो? दूसरी है भाव शक्ति, क्या है बोलो? और तीसरी है क्रिया शक्ति, क्या? कर्म की, पुरुषार्थ की। और ये तीनों ही शक्तियां अनंत है। देखो ये देखने में आपका शरीर आपको छोटा सा दिखता है, लेकिन इस छोटे से पिंड में भी सारा ब्रह्मांड समाहित है। उसका छोटा मॉडल है। ऐसे 10 20 बार ऐसे कर लेना। अब जिसको बताओ पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, पेट एकदम मुटिया गया है इतना, और इधर भी ऐसे ऐसे। किसी किसी को तो अपने आप से ही कुंठा होने लगती है, ग्लानि होने लगती है, ये मैंने क्या कर दिया, कितना ही मोटे हो गए हो, चाहे कितना कुछ भी हो गया हो, खाली देखो कर लो कुछ। तो अभी प्रवचन सुनने लग गए ना मेरे भाई, मैं तो बोलते बोलते ही कर रहा हूं, करते करते ही बोल रहा हूं। आपको कितनी कोई बड़ी समस्या है, एक अभ्यास कितनी देर करने के लिए बोला है मैंने? 10 मिनट। अब ये भी तो कर लो, चक्की भी तो घुमा लो। अब जिनका लीवर गड़बड़ है, माना उसके लिए हम दूसरे आसन बताते हैं। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जो कर सके तो, गोमुखासन, और जो आगे झुकने के साथ साथ उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन,
आज यही कराऊंगा तुमसे ज्यादा। एक एक अभ्यास कितनी कितनी देर कर लेना, 10-10 मिनट। तो आज का मेरा शब्द और सूत्र है, मंत्र है आत्मनिर्भरता। क्या है बोलो? सेल्फ सस्टेनेबल, अंग्रेजी में बोलते क्या? तो सेल्फ सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, सेल्फ सस्टेनेबल ऑयल में, खाद्य पदार्थों में, घी में, तेल में, हमें सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और हम किस पर निर्भर हो गए हैं? दवाओं पर, हॉस्पिटलों पर। अच्छा बताओ, हम इतने ज्यादा नादान, इतने ज्यादा नाजुक, इतने ज्यादा हम गुलाम क्यों हो गए? अच्छा बताओ, हर आदमी को गुलामी पसंद है कि आजादी? ये एकदम से आई आवाज। तो मैं दे रहा हूं तुम्हें स्वास्थ्य की आजादी। किसकी आजादी बोलो? स्वास्थ्य की आजादी। गोल गोल घुमा कुछ तो अभी बोले बाबा जी इतना थोड़ी ना होता है, आप तो ना एकदम ज्यादा ही अति कर देते हो। चलो बैठो। तो मैं आपको आरोग्य की आजादी देता हूं। मैं क्या, योग देता है। योग क्या देता है हमें बोलो? आरोग्य की। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये प्राकृतिक चिकित्सा, और इसमें सबसे बड़ा तत्व देखो, द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड, देन थर्ड। जीवन में भी हमारी ऐसी प्राथमिकताएं होती हैं। तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज योगा, देन यज्ञ, देन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी। ये सब प्रायोरिटीज है, 4-5। और इसमें योग सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। चलो ब्रह्मचारियों, हमारे कार्यकर्ता भाइयों, बाहर भी तो गद्दे लगा दो। तुम पीछे खड़े खड़े तुम ही बैठने के चक्कर में हो कि हम कहां बैठेंगे। हाँ, बाहर गद्दे लगाओ बेटा इधर, और बाहर बैठो, और औरों के लिए भी लगा लो। पीछे गद्दे लिया उधर से, यहाँ कम पड़ गए हो तो, क्योंकि सारे गद्दे बाहर मैदान में थे ना। रात को आंधी तूफान आया, नींद तो आ गई थी ना। इतना मेहनत कराते हैं तो आ ही जाएगी। और वैसे क्योंकि चारों तरफ जंगल है तो बहुत जोर की आवाज आती है, सस, हाँ एकदम बहुत बढ़िया जोर से एकदम उठता है। पेड़ पौधों की आवाजें आती है। तो फिर जिनको नींद आती है तो फिर थोड़ी देर और सो गए होंगे, आधा घंटा, फिर उठ गए। जो तंबू में है वो ठीक ठाक है, उड़े तो नहीं तंबू। हाँ, बोले स्वामी जी गार्ड रखे हैं जोर से, कोई बात है, मजबूत है। टेंटों में कितने भाई रह रहे हैं, तो इसका मतलब तंबू परीक्षा भी हो गई आज। चलो ऐसे दोनों हाथ ऐसे लगा, बाहर भी लगा लेंगे बेटा, बाहर लगवा लो, है ना। सब बाईं तरफ सब बाहर लगा दो। 400-500 गद्दे बाहर लगा दो, बहुत जगह है। यहाँ घास पर भी लगा दो, रोड पर भी लगा दो। पहले तो मैं बाहरी कैंप कराता था जब आया था, तब योगा ग्राम निरामय में। पिछले 8 महीने से मेरा एड्रेस चेंज हो रखा है। पहले मैं योग पीठ के नजदीक एक छोटी सी कुटिया बना रखी है, संत कुटीर, वहां रहता था। वैसे तो मैं घुमंतु जात का व्यक्ति हूं, पूरे देश में घुमा, जन जन को जगाया। तो देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपकी योग ही रहना चाहिए। इस योग में थोड़ा थोड़ा सहयोग करती हैं सारी चीजें। योग में सहयोग करता है यज्ञ। अब यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो वो जो औषधियां हैं वो नैनो मेडिसिन बन करके आपके शरीर में जाती हैं। ये सब
विज्ञान सम्मत सारी चिकित्सा है। और याद रखना, हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि चरक धन्वंतरी ने, वाग्भट्ट ने, अग्निवेश ने, सुसेन आदि जितने भी बड़े वैद्य हुए और जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, गुरु नानक देव ने, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने, सब महापुरुषों ने, और इस युग में भी जो महान योगी हुए उन सब ने, महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, सब महापुरुषों ने एक बात समान रूप से कही है, हम एक चेतन इकाई है। वैसे तो दो तरह का चैतन्य है, कुछ भी जड़ नहीं है, यहां सब जगह जीवंतता है। हमारे एनपी सिंह साहब हैं, वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस उसको के विद्यार्थी हैं, उसके बहुत बड़े वेत्ता हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं। वो भी एक तत्वविद हैं, तो हमारी बहुत बार इस संदर्भ में वार्ता संवाद होता रहता है। एक एक सृष्टि के घटक में, छोटे से छोटे क्वार्क में, एटम में, छोटे छोटे परमाणु में, एक एक क्षण में लाखों क्रियाएं होती हैं। कितनी बोला? लाखों। सब जगह चैतन्य है। कई जगह वो बहुत ज्यादा अभिव्यक्त दिखता है, कहीं जगह व्यक्त है और कहीं अव्यक्त है। वो कहीं दृष्ट है, कहीं अदृष्ट है, कहीं मूर्त है, कहीं अमूर्त है। चैतन्य सब जगह भरा पड़ा है। और हम इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा चेतन इकाई है, और हमारे भीतर भी कुछ दृष्ट है, कुछ अदृष्ट है। तो चलो लंबे गहरे श्वास भरो, यहां से शुरू कर देते हैं, फिर आगे 5-5, 7-7 आसन भी बताएंगे, करवा देंगे। जब तुम श्वास भर रहे हो, हर एक काम करने के पीछे 3 प्रकार की भाव चेतना होती है। एक तामस चेतना, एक राजसिक चेतना, तामसिक, राजसिक, और एक होती है सात्विक चेतना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी भी कार्य को सरफेस पर मत करना, ऊपर ऊपर से मत करना। ऊपर ऊपर से करोगे तो बहुत छोटा सा आंशिक सत्य का तुम्हें आभास होगा, और जब गहराई में जाओगे तब पूर्ण सत्य तुम्हें प्रतिभाषित होगा, उद्घटित होगा, वह अनुस्यूत होगा तुम्हें, और उस अनुभूति में तुम इतने खो जाओगे कि तुम वही हो जाओगे, और वो भीतर का अव्यक्त, अदृष्ट, अमूर्त सत्य भी तुम्हारे भीतर से अभिव्यक्त होगा। ये सारा योग और जीवन का जो भी पुरुषार्थ है, ये सब अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए ही तो है। इसलिए मैं कहता हूं, योग से क्या होता है? योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। बहुत बड़ा शब्द है। तुम्हारी दैहिक शक्तियों की, इंद्रिय शक्तियों की, मन शक्ति की, प्राण शक्ति की, आत्म शक्ति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी, योर सेंसेस, योर माइंड, योर breath, expression of your emotions, expression of your soul. This is not a normal thing. ये साधारण सी बात नहीं है। जिसने अपने आप को पूरा अभिव्यक्त कर लिया, वो मानव से महामानव, नर से नारायण हो गया, जीव से ब्रह्म हो गया। और वेद के अंदर भी उसकी उद्घोषणा की गई, अहमेव स्वयं इदं वदामि, अहमेव स्वयं इदं वदामि, जुष्टं देवीभिरुतमानुषेभिः यं कामयितं तमुग्रं प्रणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्।
तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् अपि चेत् सुदराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। बोले तुम साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़ो, जो पापी से पापी, नीच से नीच जिसको बोला जाता, अधम से भी अति अधम, उसका भी उद्धार सुनिश्चित है। बस एक बार वो स्वीकार कर ले, एक बार वो इस योग पथ पर, गुरु पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर चलना तो शुरू कर दे, और एक बार थोड़ा अंतर्मुखी हो जाए, और फिर देखो, सामान्य बता रहा था मैं ऐसे, मध्यम कैसे, पहला शब्द मैंने आत्मनिर्भरता बोला। इस आत्मनिर्भरता में फिर ये 4 शब्द से आत्मनिर्भरता को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैं इस आत्मनिर्भरता को स्वर दे रहा हूं, शब्द दे रहा हूं, और ये सब मैंने अनुभव किया है। माना कि मैंने वेदों में, दर्शनों, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराणों में इस सत्य को पढ़ा है, लेकिन पढ़ना एक बात है और जीना दूसरी बात है। इसलिए ज्ञान और दीक्षा हमारे यहां 2 शब्द बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? बोलो, ज्ञान, योग, दीक्षा। क्या बोलो? योग, गुरु दीक्षा। बोलो गुरु, और गुरु दक्षिणा भी। गुरु दक्षिणा दोगे? यही गुरु दक्षिणा है। गुरु जो कर रहा है उसमें आहुति डालते जाओ, खुद वैसे ही बन जाओ। मैं तो इतनी जोर से इसको करता हूं, अब देखो इससे क्या क्या अभिव्यक्त होता है। करो, जरा करते रहो, ऐसे चुपचाप मत बैठो। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल, और एक सेल का स्ट्रक्चर बना है 3 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए के कंपोजिशन से। 3 बिलियन जोड़े हैं डीएनए के एक सेल में। कितने? एक सेल, छोटा सा स्किन सेल। तुमको ऐसा लगता है इसमें क्या है? इसमें भी बहुत कुछ है। 1 सेल टू इक्वल 1 बॉडी, एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। इतना बड़ा सत्य, और तुम्हें भगवान ने ऐसे मुफ्त में दे रखा है। 37 ट्रिलियन सेल्स, और एक एक सेल का 7 बिलियन, माफ करना 3 नहीं, 7 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का कंपोजिशन। 7 बिलियन डीएनए के जोड़े से एक सेल बना है, और वो भी तुम्हारा इस प्राण शक्ति से जागृत हो जाता है, ऊर्जान्वित हो जाता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानम पूरा युद्ध तस्य मृण्य को सर्गो ज्योतिषा। अष्टचक्र, और ये देह रूपी देवालय, 9 द्वार, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंधे, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय। तुम्हारी फिजिकल पावर्स, हम अपनी शारीरिक शक्तियों का कितना उपयोग करते हैं? ओनली 1 to 10 फिजिकल पावर्स का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, 1 to 10। मेंटल पावर का 1 to 5% मैक्सिमम मेंटल पावर का। अपनी जो
स्पिरिचुअल पावर है उसका तो 1% ही यूज करते हैं। हम अपनी शक्तियों का मैक्सिमम 1 से 10% यूज कर पाते हैं। दैहिक शक्तियों कितनी है? शरीर का आकार प्रकार 5 से 6 फीट का। मन ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयित दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे सुधीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञसायते सप्तहूता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथी लंबे गहरे श्वास भरते रहो। देखो ये शिव संकल्प मंत्र है, वेदों में गाया। मन में ही सारा ब्रह्मांड है, मन में ही सारा संसार है, मन में ही बंधन है, मन में ही मोक्ष है, मन में ही प्रीति है, मन में ही बैर है, मन में ही सुख है, मन में ही दुख है, मन में ही सत्य और अनृत है। अब तुम एक का चयन कर लो, वर्ण कर लो और उसको बढ़ा लो, और जो दूसरा असत है उसके पार जाने के लिए पुरुषार्थ कर लो, उसको निर्बीज कर दो। देवासुर संग्राम धर्म युद्ध चल रहा है भीतर, अधर्म को निर्बीज करना है और धर्म के बीज बोने हमें, सत्य के बीज बोले। रिलैक्स, चलो अब अगला। इसको ना जो जवान जवान बालक है ना, जो चाहते हैं कि 100 साल तक वो जवान रहे, तो खाली 5 मिनट ये कर लेना, ओनली 5 मिनट्स। क्या करना देखो ऐसे, ए भाई ज्यादा मत बोलो भाई साहब, ऐसे रोड़ा नहीं मचाते, शांति रखो, थोड़ा आनंद। ये बहुत मामूला झगड़ा है, जिनको जगह अंदर नहीं मिल रही बाहर। मैंने बोला था इतनी देर में तो सारी धरती सजा सकते हो, तुम गद्दे ही नहीं लगाए बाहर, लगाओ फटाफट, करो भस्त्रिका। कहते कैसे देखो ऐसे, मेरे साथ 1 मिनट करके देखो। तुम ना ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे नहीं, देखो ऐसे। ये जवानों के लिए बता रहा हूं। ऐसे 5 मिनट कर लेना। कुछ मेरे से पूछते, बोले बाबा जी बॉडी के अच्छे अच्छे कट्स चाहिए, बॉडी की शेप बहुत अच्छी अच्छी चाहिए। तो ये जो मेरी
छाती, तुम मेरा सीना देख रहे हो, कोई ये जिम का बनाया हुआ नहीं है, ये योग से ही बन गया अपने आप। बचपन में मेरा शरीर इतना बेढंगा था, मुझे लोग चिढ़ाते थे। चिढ़ा लो भाई, क्या फर्क पड़ता है अपने आप। तुम्हारी बॉडी की शेप, तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारी जंघाएं, तुम्हारा पेट, तुम्हारी पीठ, बॉडी तुम्हारी शेप में आ जाएगी। और बड़ी बात है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। तुम्हें शरीर का गुलाम बनना है या इसका मालिक बनना है? बोलो। गुलाम किसी को बनना पसंद नहीं, गुलामी तो किसी को नहीं चाहिए। सारे संसार में एक दूसरे से प्यार की दुहाई देते हैं, लेकिन उसकी जरा सी आजादी में बाधा पड़े तो प्यार में भी तकरार हो जाती है, टकराव हो जाता है। तो मैं तुम्हें शरीर की आजादी दे रहा हूं, तुम अपने शरीर के दास नहीं, गुलाम नहीं, शरीर के पराधीन हो रखे हो। तुम गोड्डे तुम्हारे चलते नहीं, साथ दे नहीं रहे, पीठ चलती नहीं, घुटने धोखे दे गए, कमर धोखा दे गई, चलो कपालभाति करो। लीवर ने धोखा दे दिया, किडनी ने धोखा दे दिया, आंतों ने धोखा दे दिया, पेनक्रियाज ने धोखा दे दिया, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट ने धोखा दे दिया, फिलिपियन ट्यूब ने धोखा दे दिया, तुम्हारे फेफड़ों ने धोखा दे दिया, तुम्हारे हार्ट ने धोखा दे दिया, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे कानों ने, तुम्हारे दिमाग ने धोखा दे दिया, दिल ने तो कितनों को धोखा दिया है। ये बात कही बोले तो भीतर से सीधी लगी एकदम। इसलिए दिल बड़ा धोखेबाज है, और ये मन तो बड़ा भयंकर धोखेबाज है, बड़ा उल्लू का पट्टा है। आज वक्त नहीं, कई बार मैंने बन के भजन भी सुनाए हैं। मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावर, मन मारा था न काई विधि समझा। ओ मनमानी नहीं करना। बोलो क्या करना? नहीं करना, मनमानी नहीं करना। ये मनमानी करने वाले, ये मनमोजी, ये मन के गुलाम कहीं के। तेरे इतना बड़ा इंसान होके मन का गुलाम बन रहा है। तो धरती का भगवान है, तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। शरीर के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण हो, इसको कहते हैं आत्मनियंत्रण। इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण हो, इसको बोलते हैं जितेंद्रियता। मन पर तुम्हारा नियंत्रण हो, इसको बोलते हैं मनस्विता। तो योग से ये शरीर मजाल धोखा दे दे, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है? दूसरों के साथ तुम ऐसी तैसी करते रहते हो। तुम स्वयं इस शरीर की ऐसी तैसी किया करो। तुम्हारी मर्जी के बिना 1 इंच पेट आगे बढ़ जाए, मजाल इसकी, मारो जोर से झटका कपालभाति का, ये गया। बोले स्वामी जी क्या करें, साथ नहीं दे रहा, काहे के चक्कर में पड़े हुए हो? देखो भाई, मेरा ना झगड़ा आईएमए से है। आईएमए तक ये तो एक एनजीओ है, अंग्रेजों के वक्त की बनाई हुई गुलामी की निशानी। मैं तो गुलामी की निशानियां मिटाने वाला आदमी हूं। इसकी ना मेरा झगड़ा एलोपैथी से, मेरी तो सबसे सिंपैथी है। ना किसी डॉक्टर से झगड़ा है, ना किसी दवाई से, लेकिन दवाई से प्रेम कतई नहीं है। और वो भी जहरीली दवाइयों से। वो भी 2 रुपए की दवा 100 रुपए में, 1000 रुपए में, लाख रुपए में बेचने वाले ड्रग इंडस्ट्री। फिर जब ऐसा जो काम करते हैं, अच्छा बताओ, सारी जगह नियम लागू हैं, गवर्नमेंट, सारी दुनिया में गवर्नमेंट रूल बना के रखती है। जब ये तो हमारे आईएएस ऑफिसर रहे, जरा सिंह साहब ये आप इधर आओ। फिर अभी तो
इधर ही बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर नजदीक में आ जाओ, इधर प्राणायाम करते रहो। ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कुछ होता है ना, इधर इधर, हाँ, ये कि गेहूं चावल आप इतने रुपए से ज्यादा की नहीं बेच सकते, कानून लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये इसके लिए स्टोरेज आप कितना कर सकते हो और फिर इससे ज्यादा की बेच नहीं सकते हो। अब जैसे गवर्नमेंट ने अभी जाकर लागू किया कोविड में कि इन चीजों को इतने से ज्यादा मूल्य में नहीं बेच सकते, यहां तक कि आटा नमक दाल चावल का भी रेट फिक्स करने का और दवाइयों का भी रेट फिक्स करने का गवर्नमेंट का अधिकार है। तो कोई भी चीज को नियमन करने का अधिकार है। सारी दुनिया की सरकारें इन ड्रग माफियाओं के साथ हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए की चीज भाई तुम 2 रुपए में बेच लो, 2 रुपए की चीज तुम 5 रुपए में बेच लो, 10 रुपए में बेच लो, 2 रुपए की चीज 1000 रुपए में कैसे बेच रहे हो। और मैं तो अगली बात कह रहा हूं, बावड़ो तुम खरीद क्यों रहे हो? तुम्हें जरूरत क्या है? तुम्हारे सामने बैठा हुआ है स्वामी रामदेव, मुझे तो जरूरत नहीं भाई। किसकी दवाई खाते हो तुम? एलर्जी की। ले कपालभाति करते रहे, एलर्जी करते रहो, एलर्जी दूर। और किसकी दवाई खाते हो? गैस की, एसिडिटी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, पेन किलर्स। और कुछ दवाइयां इसलिए खाते हो स्टीराइड आदि कि तुम्हारा शरीर जो है ना तुम्हारे काबू में नहीं रहा। ये क्या मतलब हुआ? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। मैं बात बहुत गहरी कह रहा हूं। आप अपनी बॉडी को ठीक से एक्सप्रेस करो। योग क्या है? 4 शब्दों में एक्सप्रेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन, जो डिजनरेट हो गए तुम्हारी बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, उसको रिजनरेट कर लेते। ये ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, रिजनरेशन एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। शरीर तो सीमित है, मन असीम है, अनंत है, प्राण भी अनंत है और आत्मा भी की शक्ति भी अनंत है। इस छोटी सी इकाई में, इस छोटे से घटक में सारा ब्रह्मांड समाहित है। और यह जो अनुष्ठान है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा योग करवाता हूं। जो असाध्य रोगी है, मैं कहता हूं 4-5 बजे से लेकर के सुबह लगे रहो 8 बजे तक, उसके बाद अपना काम करो और शाम को भी लगे रहो। बड़े से बड़े बीमारियों के किले हमने ढाए हैं और जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो हमने योग के द्वारा करके दिखाया है। स्वामी रामदेव कोई भाषणबाज व्यक्ति नहीं है, मैं बयान बहादुर नहीं हूं। मैं आपको ये जो कुछ आपको बोल रहा हूं यहां पर, ये सब कुछ हमने देखा है अपनी आंखों से। क्या देखा है? 3 शब्द तो मैं बीमारियों के संदर्भ में कहता हूं। लाइफस्टाइल डिजीज। कपालभाति करते करते थक जाएं, बीच में तो अनुलोम विलोम कर लो। जैसे 10-15 मिनट कपालभाति किया, फिर थक गई तो अनुलोम विलोम कर लिया। लाइफस्टाइल डिजीज। अभी इसी क्षण आपका बीपी क्योर होगा, अभी, विदाउट एनी मेडिकेशन। मैं आपको कम से कम 20-25 बीमारियां बताता हूं जिनको आप 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे में अभी बैठे बैठे अभी ठीक कर लोगे। एक क्षण में डिप्रेशन दूर, जिसके लिए पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और इसके लिए इतनी जहरीली दवाइयां खाते हो। जैसे ही तुम्हें सत्य समझ में आया, तुम प्रभु के अंश हो, तुम प्रभु के वंश हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही महावीर हो,
बुद्धोहम, शुद्धोहम, शिवोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। अरे किस गफलत में। कोई बोलता है स्वामी जी मेरे पर भूत प्रेत की कोई बाधा है, कोई कहता है कोई ग्रह मेरा ठीक नहीं है, शनि केतु राहु। जिसके ऊपर गुरु का भगवान का अनुग्रह है, कैसा उस पर कोई ग्रह है, दशा उसकी खराब हो सकती। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान ज्योति प्रकाश संवेदना शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य है। जैसे ही तुम इस एहसास से युक्त होते हो, इस विचार से युक्त होते हो, जैसे ही यह अनुभूति तुम्हारे भीतर गहरी बैठ जाती है। और मैं इस अनुभूति में 50 सालों से जीता हूं, बचपन के 4-5 साल छोड़ दीजिए, और इसी अनुभूति में जीता जीता यहां तक पहुंचा हूं। और मसीह सिंह साहब एक दिन बोल रहे थे, स्वामी जी एक व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से कम 7 करोड़ व्यक्तियों की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसका पूरा सिद्धांत है, पूरा विज्ञान है। ये बात मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं। अनुलोम विलोम करते करते आज मैंने अपने बगल में इसलिए इनको बैठा रखा है। वो सिंह साहब वो बता ना, वो जो एक विदेशी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है। अनुलोम विलोम करते करते मैं कहता हूं सकारात्मक संवेदना के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ मनुष्य, ये तो देखो थोड़े थोड़े ना भेद है जो हमारे, एक किसी वैज्ञानिक को पढ़ने से पूरी बात समझ में नहीं आई। इसलिए आइंस्टीन को, न्यूटन को, गौतम कणाद, जमिनी पाणिनि, पतंजलि को थोड़े थोड़े सत्य सब जगह कहे गए। उनको एक साथ जब मिला के देखोगे तो पूरा सत्य दिखेगा। किसी ने एक सत्य को प्राधान्य दिया हुआ है, किसी ने भौतिक सत्यों को, किसी ने अभौतिक सत्यों को, अव्यक्त सत्यों को प्राधान्य दिया हुआ है। तुम सकारात्मक संवेदनाओं के साथ योग करो एक क्षण में, और ये दुनिया की आधी आबादी की समस्या है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। उसी से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। और इसी से ही स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। प्रज्ञापराध ही सब रोगों का मुख्य कारण है। धी धृति स्मृति भ्रष्ट कार्यम कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष सर्वदुख प्रकोपणम। अनुलोम विलोम करो। और ये ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, और किस ऊर्जा के कारण से व्यक्ति राम बनता है, कृष्ण बनता है, बुद्ध बनता है, महावीर बनता है, किस ऊर्जा से तुम भी वही बन जाते हो, जरा सुनो। सिंह साहब बता रहे, जरा अनुलोम विलोम करते रहना। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा के संवाहक, संरक्षक, पुनरुद्धारक योग ऋषि स्वामी जी, और यहाँ पर उपस्थित स्वामी जी की परम चेतना के वृत्त से आप्लावित आरोग्य पथ के साधक पथिकों, तो मैं आप सभी में अनुस्यूत उस ब्रह्म ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी जैसा कि कह रहे थे अभी, वैसे तो उनके उद्बोधन में विज्ञान, अध्यात्म, शास्त्र, ज्ञान परंपरा सभी का एक बहुत ही खूबसूरत सम्मिश्रण मिलता है, और आप सभी लोग उससे निरंतर अभिसिंचित होते रहते हैं। जो यहाँ उपस्थित हैं वह दृश्यमान ऊर्जा परिधि में रहते हैं, जो आस्था या फेसबुक पर लाइव देखते हैं वो दूर से ही उनकी अदृश्य ऊर्जा से स्पर्शित होकर के, आशीषित होकर के स्वयं को ऊर्जान्वित करते रहते हैं। मैं स्वामी जी का जो आदेश है, मैं कुछ विषयों पर आप सभी प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। आज के एक दौर में एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई है कि आयुर्वेद योग को अवैज्ञानिक कहने का, और यह परंपरा क्यों शुरू हुई है और इसका क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, उस पर मैं संक्षेप में आपसे बात करूंगा।
मैं मूलतः भौतिकी का पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हूँ और आप जानते हैं कि जिस पैरामीटर, जिस मानकों के आधार पर किसी को वैज्ञानिक या किसी को अवैज्ञानिक कहा जाता है, वह पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा न्यूटन से लगभग 400 वर्ष पहले शुरू होती है, जिसके आधार पर एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स फिजिक्स में एक नई धारा आई और विज्ञान की अन्य समस्त शाखाएं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जो भी ये धाराएं आई वो उसी भौतिकी के मौलिक प्रकृतिगत सिद्धांत, प्रकृति के विभिन्न घटकों के मध्य उनके जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशंस ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, उसी आधार पर उन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री या अन्य जो ब्रांचेज हैं विज्ञान की, उनको उन्होंने पुष्पित पल्लवित किया, स्वाभाविक है किया। जो हमारी वर्तमान बायोलॉजी है, जिस पर एलोपैथी लगभग 200 वर्षों पूर्व से तेजी से बढ़ी है, वह बायोलॉजी भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स पर ही आधारित है। जबकि 1905 के बाद जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर तक भी E=mc² के फार्मूले जरूर याद होंगे। मैटर और एनर्जी का इंटर कन्वर्टिबिलिटी, पदार्थ और ऊर्जा का परस्पर परिवर्तनीय होना, ये जब सिद्धांत उसने दिया, और इसके बाद ओपेनहाइमर, डाल्टन, बोम, बोर, अनेक ऐसे लोग आए जिन्होंने एटॉमिक फिजिक्स को नर्चर किया और धीरे धीरे एटम ही नहीं बल्कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी चर्चा होने लगी। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने सूक्ष्म हैं, उस सूक्ष्मतम तक अभी विज्ञान, क्वांटम फिजिसिस्ट भी नहीं पहुंच पाए। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं ये कि जब विगत 100 वर्षों से ज्यादा समय से फिजिक्स ने अपने चिंतन की धारा को मैटर से एनर्जी की ओर कदम आगे काफी बढ़ा लिया और ये मानने लगा कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक खाली पूरा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है और उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह कुछ मैटर, कुछ पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो यूनिवर्स है, दैट इज ए इनडिवाइसिबल डायनेमिक होल, एक संपूर्ण संकुल, संपूर्ण समुच्चय है, गतिशील समुच्चय है और अविभाज्य है, जिसमें मैटर और एनर्जी दे आर सो इंटेंजिबल, म्यूचुअली एक दूसरे से इस तरह से आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे से संविलीन है, एकात्म है कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर सकते आप। ये हमारा क्वांटम फिजिक्स का मूल सिद्धांत। तो जो भी स्वामी जी कह रहे थे कि आप अगर क्या शरीर को सिर्फ मशीन मानते हो, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, मैं सिर्फ इतना संक्षेप में डिफरेंस बता रहा हूं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन मैटर एंड क्वांटम फिजिक्स इज ए स्टेप फॉरवर्ड कि मैटर, एनर्जी बोथ आर इंटैंगल्ड, दोनों एकात्म हैं। बल्कि अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स है वो कहती है कि नहीं, पूरा का पूरा पार्टिकल, प्रत्येक कण ब्रह्मांड का एक नृत्य करती ऊर्जा है, डांसिंग एनर्जी, ऑसिलेटिंग एनर्जी बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, दो विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा है। और जब ऊर्जा का की जो तरंग पद्धति है, उस तरंग पद्धति में जब कभी विपथन होता है तब मैटर वहां पर अपीयर होता है, वहां पदार्थ अपीयर हो जाता है। और जैसे ही उस पदार्थ का पुनः वेव पैटर्न के साथ समर्ज करती है, जैसा हमारे प्राचीन ऋषि परंपरा में लोग कहते थे
कि जब आप ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्म में संविलीन होते हैं, आपकी ऊर्जा परम चेतना से आप्लावित होती है, तेजोमय होती है, तो आप पुनः शिवो अहम, अहम ब्रह्मास्मि के उस ऊर्जा के उस बुद्ध, उस बोध से अपने को आप आप्लावित पाते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि जो बायोलॉजी के, एलोपैथी के लोग हैं, चिकित्सक, उनसे मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह करता हूं कि यह जो बायोलॉजी है, ये बायोकेमिकल बायोलॉजी के आगे अब क्वांटम फिजिक्स के आधार पर बायो एनर्जेटिक जो चिकित्सा पद्धति है, उधर रिसर्च करने की जरूरत है। उस रिसर्च को अगर आप नहीं करते हो, अगर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्वांटम फिजिक्स के साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से चिकित्सा पद्धति का विकास नहीं करते हो, तो आप इस शरीर को मात्र पदार्थों का एक संघात मानते हुए इसके साथ घोर अन्याय करते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल्स में छपे हुए पेपर्स कह रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मेडिकल प्रोफेसर जो अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट के बहुत सारे रिसर्चेज को लीड किया, ब्रूस एच लिप्टन, उसने आज से 20 वर्ष पूर्व इस बात के लिए बार बार चर्चा की कि जब विगत 70 वर्षों से फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की ओर बढ़ गई, पदार्थ से ऊर्जा की ओर बढ़ गई और पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा के सूक्ष्मतम तत्व के रूप में उसका बोध करने लगी, जिसको सत कहते थे हमारे ऋषि परंपरा के लोग। तम है पूर्ण पदार्थ, रज है पदार्थ और ऊर्जा का सम्मिश्रण, और सत है पूर्ण ऊर्जा। तो यह जो बोध था, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमय। ये सत असत, विद्या अविद्या, नृत अनृत, मूर्त अमूर्त, उसको आधुनिक शब्दों में बोल रहे हैं हमारे सिंह साहब। ये IAS ऑफिसर भी रहे हैं, बहुत बड़े चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, मनीषी भी हैं, और हिंदी, संस्कृत सहित इनको लगभग 5-7 भाषाओं पर अधिकार है। एक साधारण व्यक्तित्व नहीं बात कर रहे हैं आपसे। और इतनी अच्छी परिष्कृत हिंदी शायद ही किसी किसी की होगी हम लोगों। तो मैं जो कह रहा था कि एक पक्ष को मत देखो, अब शरीर के साथ तुम कपालभाति भी करते रहो, चुपचाप मत बैठो। हाँ, आज वो इस योग के द्वारा क्या घटित तो हो रहा है, उसके कुछ सत्यों को अभिव्यक्ति देने के लिए मैंने सिंह साहब को बोल रखा। तो अब वो जो बात कह रहे हैं, ये ऊर्जा का सिद्धांत क्या, वो ऊर्जा जो भस्त्रिका से, कपालभाति से, मूलाधार से सहस्रार तक, वो बाह्य प्राणायाम से, वो अग्निसार से, जो उज्जाई से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर से उद्बुद्ध होती है, जहां से आज की का ये जो अग्नि उद्बुद्ध होती है बाहर, जो हवन कुंड से, तुम्हारे भीतर की अग्नि, जो कुछ बाहर दिख रहा है उसका प्रतिबिंब तुम्हारे भीतर है। तो वो ऊर्जा का सिद्धांत में कह रहे थे, एक क्षण में, कितनी देर में, एक क्षण में मैंने 20-20 साल का डिप्रेशन दूर किया है। एक दिन में मैंने टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंटों की 50 इंसुलिन ठीक की है। यह साधारण घटना नहीं है, यह इसी ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित सत्य है, जिसको अभी सिंह साहब कह रहे कि एक दिन में कैसे इंसुलिन बंद हो गया जी, तुम्हारा भी बंद हो सकता है। बस उस अदृष्ट ऊर्जा चेतना से, अव्यक्त ऊर्जा चेतना से तुम एकात्म हो जाओ। अब करो उसी भाव चेतना से। और जो ऊर्जा का सिद्धांत बता रही, जरा उसको सुनो। तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे की प्रक्रिया क्या, प्रोसीजर क्या है, ये होता कैसे है। चलो जी सिंह साहब। जी सोनी जी, तो मैं जो ऊर्जा की सिद्धांत की बात कर रहा था, तो मैं एलोपैथी के उन डॉक्टर्स को और फार्मास्यूटिकल कंपनियों से भी आग्रह करूंगा, ये जो ड्रग का कॉन्सेप्ट है, जो स्वामी जी रोज कहते हैं, आपसे रोज ही उद्बोधन करते हैं, झकझोरते हैं सबको,
और उनके झकझोरने से कभी कभी लोगों के मन में उनके भूचाल आ जाता है। जो बाजार आधारित संस्कृति के लोग हैं, उनको लगता है कि उनको खतरा महसूस होता है, उनको असुरक्षा की अनुभूति होती है, इसलिए वो एक अपनी प्रत्यंचाएं खींच लेते हैं, अपने धनुष बाण उठा लेते हैं। तो एक इसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये जो हमारी जो अभी ओल्ड बायोलॉजी है, जिसके आधार पर ये आईएमए के लोग तर्क करते हैं और बाकी सभी को अवैज्ञानिक कहते हैं, वो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस्ड बायोलॉजी है, वो क्या मानती है, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कोई 37 ट्रिलियन सेल कहता है, कोई मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं। इनफैक्ट कोई अभी काउंट तो कर ही नहीं पाया है कि कितने सेल्स हैं। अनंत कह देते हैं, अनंत इसलिए अनंत कहते हैं, इसलिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में। और उस सेल्स के अंदर क्या है, जैसा स्वामी जी बता रहे थे, बिलियंस डीएनए के आयन्स हैं, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद साइटोप्लाज्म, और एक एक सेल में लाखों लाख ज्यादा प्रोटीन, फिर उसमें एमिनो एसिड के आयन्स। और यहीं पर आता है जो मैं फिर बताने चाह रहा हूं कि जो एमिनो एसिड्स के आयन्स हैं वो भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये रिसर्च कहता है। यही देवासुर संग्राम है, यही धर्म युद्ध है, यही रोग और आरोग्य के बीच का युद्ध है। अब आपको तय करना है, चिकित्सकों को, हमको, आपको, जो आरोग्य पथ के पथिक हैं, कि क्या हमें अपनी शरीर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी फील्ड है वो समझना है, या इस शरीर को एक पदार्थ, मिट्टी का ढेला समझना है। जड़ तत्व, जड़ नहीं हम केवल जड़ नहीं है, जड़ भी है हमारे साथ, जड़ से युक्त परम चैतन्य है हम। उसमें जो ओल्ड बायोलॉजी क्या मानती है कि सेल्स हैं, और सेल्स को बाइंड करने के लिए एक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और उसके लिए असेंबली लाइंस हैं सेल में, कुछ नर्वस सिस्टम में, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ रेस्पिरेटरी में, कुछ एक्सक्रेटरी में, कुछ सर्कुलेटरी में। और जहां कहीं डिजीज हुई, जहां कोई डिसफंक्शन हुआ, जहां कोई क्रियाशीलता कमी दिखाई पड़ी, कमी दिखी, रोग दिखा उनको, उस पर एक ऐसा ड्रग इजाद कर दो, दवा इजाद कर दो, जो जा करके उसी असेंबली लाइन पर हिट करके उसको ठीक कर दे। और अभी तो टारगेटेड ऐसे ड्रग्स बनाए जाते हैं कि ये वहीं पर जा करके उसको टारगेट करती है। टारगेटेड, अभी आजकल कीमोथेरेपी, टारगेटेड अलग अलग नैनो ड्रग्स कि उसी जगह जाकर के करे, लेकिन वहीं जाकर के करते तो दूसरी जगह उपद्रव हो जाता है। यही मैं स्वामी जी कहने जा रहा था कि जैसे ही आप जब वो मानते हो सिर्फ उसको बायोकेमिकल पाथवे कि केमिकल्स की असेंबली है सेल्स की, और जब उसको आप किसी डिजीज को अटैक करते हो किसी ड्रग से, आप भूल जाते हो कि ये शरीर पूरी की पूरी एनर्जी फील्ड है। जो मैटर में भी दिख रहा है, पदार्थ में भी दिख रहा है, वो मूलतः है तो एनर्जी फील्ड। और उसके रिसर्च कहते हैं कि जो हम बायोकेमिकल पाथवे नहीं हैं, हम बायो एनर्जी पाथवे हैं। ये बड़ी बात है, हम बायो एनर्जी पाथवे हैं। इसलिए हमको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? एनर्जी की हीलिंग। हमको चाहिए हार्मोनिक रेजोनेंस ऑफ एनर्जी। हमें हमारी जो एनर्जी फील्ड है उसमें परस्पर सौहार्द और अनुनाद की स्थिति चाहिए, उसमें भूचाल नहीं चाहिए। जैसे सुबह 4 बजे अंधड़ 3 बजे चल रहा था, शरीर के अंदर ऊर्जा का अंधड़ नहीं चाहिए। वो जो अभी ये कोरोना में भी क्या हो रहा है, बोले साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हो रहा है। अब ये साइटोकाइंस का तूफान तो इनको पता लग गया, इन पढ़े लिखे बेवकूफों को, लिटरेट इडियट्स को। अब मैं ऐसा बोल देता हूं, तब बोलते हैं बाबा जी हमको पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों कहते हो? भाई तुमने एक पक्ष जान लिया, अब आदमी आधी दाढ़ी रख ले और आधी कटवा ले तो कैसा लगेगा? तुमने अर्ध सत्य जाना है, तो हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का विरोध नहीं कर रहे हैं, तुमने अर्ध सत्य जाना है। हम तुमसे कहते हैं इस एलोपैथी के साथ तुम योग और अध्यात्म को, योग यज्ञ को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को भी जान लो तो तुम्हारा सत्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही स्वामी जी। मैं अब उसी पर एक कदम आगे की ओर चल रहा हूं कि ये जो एलोपैथी के लोग हैं इनको समझने की जरूरत है।
कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स पर आधारित चिकित्सा पद्धति, जिसको आप एलोपैथी कहते हो, उससे एक कदम आगे उसको परिष्कृत करो। मैं नहीं कहता कि आपने जो एलोपैथी को इवॉल्व किया वो गलत है। जो आपने इवॉल्व किया वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर आधारित किया। अब जब फिजिक्स बहुत आगे बढ़ चुकी, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका, आप अवैज्ञानिक मत रहो। दूसरों को अवैज्ञानिक कहने से पहले अपनी अवैज्ञानिकता को टटोलो कि तुम अवैज्ञानिक हो या एनर्जी को समझने वाले लोग अवैज्ञानिक। मैं जो अभी स्वामी जी योग और अध्यात्म की बात कर रहे थे उसी पर आ रहा हूं, इसी एनर्जी सिस्टम पर। योग क्या है? लेकिन रुको मत तुम, नहीं तो एनर्जी रुक जाएगी। आप योग करते रहो, मैं अपनी एनर्जी पाथवे को ब्रेक कर दोगे। अपनी एनर्जी पाथवे ब्रेक मत करिए, आप करते रहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरी पाथवे तो एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर आप शांत बैठोगे तो एनर्जी पाथवे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्किट कहीं ब्रेक हो जाएगी या ब्लास्ट हो जाएगी। करते रहिए। ये जो योग कैसे होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति है, इसको मैं सिर्फ इमोशनल बात नहीं कह रहा हूं, भावनात्मक बात नहीं है। देखिए यहीं पर एक फिर अवैज्ञानिक वैज्ञानिकता का सवाल खड़ा होता है। मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों से कहता हूं कि डार्विन ने कहा कि जो ब्रह्मांड की, जो ये जीवों की उत्पत्ति का जो ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर है। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था लेमार्क, वो कहता था नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो सिद्धांत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी शरीर के अंदर, आप स्वयं अपनी शरीर को देख लो, ट्रिलियन सेल आपस में, उनके अंदर बहुत ही खूबसूरत लेबर डिवीजन है, श्रम का विभाजन है। कोई सेल का ग्रुप, डोमेन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, पाचन तंत्र को देखता है, कोई नर्वस सिस्टम को देखता है, कोई मसल स्केलेटन बनाता है, कोई रक्त संचार को देखता है, कोई एक्सक्रीटरी मल पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, कोई श्वसन प्रक्रिया को, रेस्पिरेटरी को देखता है। तो उनके अंदर एक खूबसूरत श्रम विभाजन है और कोएग्जिस्टेंस, और एक सह अस्तित्व के साथ साथ एक उनके अंदर बहुत ही एकात्म सामंजस्य भी है, अदृश्य ऊर्जा का, जिसकी वजह से एक हार्मोनियस रिलेशन है। उनके अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध है। ये जो तीन सिद्धांत है ना, एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, माने जिसको वननेस, कोएग्जिस्टेंस और जो हार्मनी कहते हैं। देखो हमारे ऋषियों ने एक तत्व को बहुत प्राधान्य दिया, फिर कहा सबके समन्वय से चलो, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। कुछ तत्व न्यूटन ने कहे, कुछ तत्व आइंस्टीन ने कहे, और कुछ तत्व अभी जो बात कर रहे हैं डार्विन ने कहे और लेमार्क ने कहे। अब एक को पढ़ करके तुम दूसरों का वैज्ञानिक बताओ, एक बार सबको पढ़ लो। वो हम किसी की भी निंदा नहीं कर रहे हैं, यहां न्यूटन की भी निंदा नहीं कर रहे हैं, आइंस्टीन की कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, कोई डार्विन की निंदा नहीं कर रहे हैं, और ये चौथा क्या बताया, लेमार्क। अभी अनुलोम विलोम करो, 10 मिनट से पहले तुम्हारा हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारा गुरु आज्ञा है, करो। हाँ, तो और इनमें समन्वय कैसे है उसको बता रहे हैं सिंह साहब। तो ये जो प्रभु जी स्वामी जी ने कहा, आपने ये एक अंडरस्टैंडिंग समझ आपकी बनी होगी कि हम इसमें अब किसको अवैज्ञानिक कहें। पूरी दुनिया के अमेरिकन साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट, जिनके मानक के आधार पर, यूरोप सेंट्रिक जो हमारे साइंटिफिक पैरामीटर है, उन्हीं के आधार पर तो हम वैज्ञानिक अवैज्ञानिक कहते रहते हैं सारी ज्ञान परंपराओं को, प्राचीन ज्ञान परंपराओं को। अब उनमें आपस में भी अगर मतैक्य नहीं है और उनमें परस्पर रिसर्च पेपर कंट्राडिक्टरी होते रहते हैं, साथ ही ज्ञान परंपरा एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, कभी स्थिर नहीं होती। वो विचार की एक प्रवाह है और उसमें निरंतर शोध और परिमार्जन की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए आप किसी चीज को अवैज्ञानिक करने से पहले पूर्णतया पूरे विज्ञान की समस्त धाराओं को समस्त अध्ययन करने के बाद कहिए। हाँ, ये जो फाइनली जो कॉन्सेप्ट बना कि चिकित्सा पद्धति कैसी होनी चाहिए, जो एक इनलाइटेंड जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं यूरोप और अमेरिका के, इवन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस में भी बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं,
स्वामी जी, एक पेपर 2000 में छपा था, स्टीयरफील्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने छापा था, अमेरिका के अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो स्वामी जी के धनुष प्रत्यंचा उठाने की कोशिश कर रहा है, टूटी हुई धनुष प्रत्यंचा, उसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में देखना चाहिए, जिन्होंने कहा 2000 के पत्र लिखा हुआ है कि ये जो गलत प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर देते हैं, इसके आधार पर अमेरिका में जितने वर्ष में देहांत होता है उसमें 1/3 सिर्फ गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखने से होता है। उसको कहते हैं आइट्रोजेनिक इलनेस। तो अगर 1/3 इलनेस को मेडिकल साइंटिस्ट ही अमेरिका का मानता है रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन पर, तो इसका मतलब है कि ये जो बायोकेमिकल पाथवे, ड्रग आधारित जो केमिकल पाथवे पर आधारित जो आपकी चिकित्सा पद्धति है, वह पदार्थ चिकित्सा पद्धति का एक एडवांस स्वरूप जरूर है, लेकिन वो ऐसा कंप्लीट साइंस नहीं है जिसके आधार पर आप दूसरों का वैज्ञानिक करार करने की कोशिश करो। एनर्जी फील्ड को मानना पड़ेगा। आइंस्टीन जैसा विद्वान एक पंक्ति कहता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उससे बड़ा फिजिसिस्ट तो शायद ही कोई इस समय रिकॉग्नाइज्ड हो पूरी दुनिया में, वैज्ञानिक। वो कहता है, द मोस्ट ब्यूटिफुल and profound emotions we can experience is the sensation of the mystical, that is the source of all science। वो कहता है कि जितने भी प्रकृति के रहस्यों के विषय में चिंतन की प्रक्रिया रही है, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, दर्शन, अध्यात्म, वह जो संवेदना है, वह हम जो अनुभव करते हैं मानव जीवन में, इससे अधिक खूबसूरत, इससे अधिक सशक्त किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। और इन संवेदनाओं के गर्भ से ही समस्त विज्ञान का उद्भव और जन्म होता है। ये आइंस्टीन कहता है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए ऊर्जा का जो सिद्धांत है ना, अभी तो इसके अगली भी एक बात कहनी है, और इसलिए मैं कहता हूं तुम कोई भी आसन ना कर पाओ, कोई भी व्यायाम ना कर पाओ, दौड़ धूप ना कर पाओ, तुम खाली प्राणायाम भी कर लोगे तो तुम पूरे लाभान्वित हो सकते हो। वो इसी ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित सत्य है, अनुभूति है, विज्ञान है। और इसके बाद तो फिर वो भी आपको कहना, वो पावर और बता रहा था लास्ट में। हाँ ऊर्जा कुछ ये भी दो सिद्धांत है। कुछ कहते हैं जो अभी बता रहे थे, कुछ कहते हैं अच्छा बताओ कि दुनिया में शक्तिशाली तत्व ठहरते हैं या करुणाशील तत्व ठहरते हैं। स्थायित्व किन में, शक्ति में है या करुणा में? करुणा में, प्रेम में, सौहार्द में। तो कुछ कहेंगे दुनिया में तो ताकतवर लोग राज करते रहे, लेकिन नहीं। ये ऐसे सत्य हैं जिनके ऊपर हमारी सोच है ना, मैंने कहा ना, सरफेस पर है, उसमें डीप नहीं गए। तो आप लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों अपने कार्य करते रहो। और आज हम जिन सत्यों को लोगों ने समझा नहीं और उन सत्यों को असत्य कह करके विज्ञान के नाम पर जो अज्ञान फैला रहे हैं, उसको आपको समझने का अवसर आपको दे रहे योग करते करते।